हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ सर्कल एंड आई एम योर टीचर सौम्या। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 2 सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.1 इन टीचर चैप्टर का क्लास 7 एनसीईआरटी मैथ्स का। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट आप पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वो जाके प्लीज़ देख लो, उसके बाद ही पार्ट 2 सॉल्व करने आना, अदरवाइज़ आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। क्लियर? तो हम क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वॉन्ट्स टू गो बैक। मतलब मैं फिर भी समरी देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट 1 में क्या हुआ था, उसमें क्या था, एक बंदर फर्स्ट स्टेप पे बैठा था। ये एक पानी की टंकी है और टंकी में सीढ़ी है जिसमें 9 स्टेप पे वाटर है, मतलब 9वां जो सीढ़ी का स्टेप है वहाँ उसको पानी मिल जाएगा। तो पिछले में क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 में वो क्या कर रहा था, 3 स्टेप नीचे आ रहा था और 2 स्टेप ऊपर, फिर 3 स्टेप नीचे, फिर 2 स्टेप ऊपर, फिर 3 स्टेप नीचे, फिर 2 स्टेप ऊपर, ऐसे कर करके 11 बार जंप करके ये 9 स्टेप पे पहुंचा जहां उसको पानी मिल गया। ठीक है, तो वो हमने सॉल्व कर लिया था। अब क्या बोल रहा है, पानी पी के इसको ऊपर आना है, पर ये ऊपर एक बार में एक एक स्टेप काम करके नहीं आ रहा है। ये क्या कर रहा है, ही वॉन्ट्स टू गो बैक। अब इसको पानी इसने पी लिया है, ये अब यहाँ पे नहीं है, ये अब यहाँ पे कहीं बैठा है। ठीक है, जहाँ इसको पानी मिल गया था। इसको अब ऊपर जाना है, पर ये बंदर है एक बार में ऊपर नहीं जा रहा है, ये कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे आ रहा है। तो फॉर दिस ही जंप 4 स्टेप्स अप, मतलब 4 स्टेप ये अप ऊपर जा रहा है। क्लियर? देन जंप्स बैक 2 स्टेप डाउन, फिर ये 2 स्टेप डाउन हो जा रहा है, मतलब नीचे जा रहा है। ठीक है, मतलब 4, मतलब समझो अगर यहाँ पे बैठा है तो 1 2 3 4 4 स्टेप ये यहाँ गया, तो इसको अब और ऊपर जाना चाहिए ना, ये ऊपर नहीं जा रहा, फिर 1 2 स्टेप नीचे आ रहा है, फिर यहाँ से 1 2 3 4 स्टेप ये ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से 1 2 स्टेप ये नीचे आ रहा है, फिर यहाँ से ये 4 स्टेप ऊपर जा रहा है, ऐसे। या अब आपको बताना ये कितनी छलांग में ऊपर तक पहुंचा। इन हाउ मैनी स्टेप्स विल ही रीच बैक द टॉप स्टेप। तो पिछले वाले में हमने क्या किया था, जब ये नीचे आता था 3 स्टेप तो उसको हमने पॉजिटिव इंटीजर काउंट किया था। ठीक है, और जब ये ऊपर जाके अपना ही काम ख़राब कर रहा था तो हमने नेगेटिव काउंट किया था। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको एक्चुअली ऊपर जाना है तो हम पिछले के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। जब ये 4 स्टेप अप जाता है, मतलब लेट अस कंसीडर स्टेप्स मूव डाउन। ठीक है, मतलब अगर ये नीचे जा रहा है तो हम लास्ट टाइम की तरह जब ये नीचे जाएगा तो इसको हम पॉजिटिव इंटीजर ही काउंट करेंगे, और जब ये ऊपर जाएगा तो हम नेगेटिव इंटीजर ही काउंट करेंगे। मतलब जब भी ये स्टेप अप 4 यूज़ करेंगे तो +4 करेंगे, और स्टेप डाउन यूज़ करेंगे तो सॉरी ये -4 है और ये आपका +2 काउंट करेंगे। ठीक है, तो अब ये 9वें स्टेप पे बैठा है तो हम ये ऊपर जा रहा है ना, इसको ऊपर जाना है तो हम -4 करेंगे, फिर +2 करेंगे, फिर -4 करेंगे, फिर +2 करेंगे, ये रिपीटेशन में चलेगा। तो ये इनिशियली मतलब स्टार्ट में मंकी कहाँ बैठा है, तो मंकी इज सिटिंग एट स्टेप, आप ही बताओ ये कहाँ बैठा है, ये 9वें स्टेप पे बैठा हुआ है, 9th स्टेप में बैठा है। ठीक है, इसको ऊपर तक पहुंचना है फर्स्ट स्टेप तक। ठीक है, तो इसलिए ऊपर जा रहा है तो हम -4 करेंगे, और थोड़ा सा नीचे जाएगा तो इसको हम +2 कर देंगे। मतलब इसने बढ़ा दिया, अपना काम बढ़ा दिया, और चढ़ना पड़ेगा, इसलिए +2 हो रहा है, -4 हो रहा है। ठीक है, तो हम पहला क्या करते हैं, फर्स्ट जंप, पहला जंप किया उसने, कहाँ था इनिशियली, 9th स्टेप पे था। ठीक है, तो उस हमें काउंट करना है वो कितना कूद रहा है, तो प्लस वो कूद ही रहा है, पर कितना कूदा है, -4। ठीक है, मतलब उसने -4 स्टेप कम कर दिया कि ऊपर तक पहुंच जाए, तो -4 कर दिया हमने, प्लस माइनस माइनस होगा 5 स्टेप। 5 स्टेप का मतलब ये 5th स्टेप पे आ गया। मतलब मैंने आपसे पहले ही कहा था अगर ये 9वें स्टेप पे है, यहाँ जाता है तो देखो 1 2 3 4 5, 5वें पे चढ़ गया, मतलब ये 5th स्टेप पे है अभी। अब इसको 5th स्टेप पे बैठे रहने दो, पर ये सेकेंड जंप करके क्या करता है, 2 स्टेप डाउन आ जाता है, तो हम 5 स्टेप लिखेंगे और क्या करेंगे, 2 स्टेप डाउन, मतलब +2 कर देंगे। तो अब ये कहाँ आ गया, 7th स्टेप पे आ गया। ठीक है, मतलब ऑलरेडी ये इतना ऊपर पहुंच गया था, 2 स्टेप और नीचे आके इसने अपना काम ख़राब कर दिया और ये 7th स्टेप पे आ गया, मतलब अब वापस से यहाँ बैठ गया है, इसको मतलब और चढ़ना पड़ेगा अब। ठीक है, अब ये थर्ड जंप में क्या करेगा। ठीक है, तो ये दोनों आपका मेन हो गया। अब आपको यही रिपीट करना है, ये भी क्योंकि बंदर है ये यही चीज़ रिपीट कर रहा है। 4 स्टेप ऊपर जाता है, 2 स्टेप नीचे आ जाता है, तो 7 लिखेंगे, तो फिर से 4 स्टेप ऊपर गया, मतलब इसने जंप किया, प्लस मतलब आपने जंप किया, और -4 मतलब अपना काम थोड़ा कम कर रहा है ऊपर जाकर, तो 7 - 4 = थर्ड स्टेप।
मतलब ये थर्ड पे आ गया। अब यहाँ से 4 कदम कूद के तीसरे पे आ गया, ठीक है। पर ये बंदर है, अब फिर से 2 स्टेप नीचे जाएगा। तो फोर्थ जंप में क्या करने वाला है, ये थर्ड स्टेप पे है। एक्चुअली ये फर्स्ट के करीब है, लेकिन क्योंकि ये थर्ड स्टेप पे है और इसने 2 स्टेप नीचे छलांग लगा दी, तो अब ये फिर से नीचे आ गया। तो ये कहाँ आ गया, फिफ्थ स्टेप पे आ गया। मतलब फिर से 2 छलांग नीचे आ गया तो फिफ्थ स्टेप पे आ गया। देखो मैंने ये बनाया था, तो ये फिफ्थ पे वापस पहुँच गया। अब ये फिफ्थ जंप मारेगा, ठीक है। ये 2 का हो गया। अब ये फिर से -4 हो जाएगा। फिफ्थ स्टेप लिखेंगे और प्लस -4 कर देंगे। क्लियर। तो ये क्या होगा, 5 + -4 = 1, फर्स्ट स्टेप। अब ये कहाँ आ गया, पहले स्टेप पे आ गया। देखो मैंने यहाँ एरो भी बनाया था। देखो ये 1 2 जंप, 3 जंप, 4 जंप, 5 जंप, और एग्जैक्टली वही 5 जंप यहाँ पे कैलकुलेशन से भी आया। मतलब ये तरीका भी सही था, ये सही था, बट आपको यही तरीका फॉलो करना है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। क्लियर। तो अब 5 जंप पे आ गया। और क्वेश्चन में क्या पूछा था, इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच बैक द टॉप स्टेप। तो ये टोटल 5 जंप में स्टेप 1 पे पहुंच जाएगा, स्टेप 1, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 2 आपको समझ में आ गया है। आगे हम अभी कंटिन्यू करते हैं पार्ट 3, क्योंकि अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का ही पार्ट 3 है। इसमें बोला क्या गया है, इफ़ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव। मतलब जब बंदर नीचे आता है तो उसको हमने नेगेटिव इंटीजर माना है, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड अप बाय पॉजिटिव इंटीजर। और जब यहीं से ऊपर जाता है तो हम यहाँ पे पॉजिटिव काउंट कर रहे हैं। ये इस क्वेश्चन में मेंशन है। मतलब नीचे आने में हम नेगेटिव, जितना भी स्टेप आए वो माइनस में होगा, जितना भी स्टेप ऊपर जाए वो पॉजिटिव में होगा, ठीक है। रिप्रेजेंट हिज मूव्स इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने सॉल्व किया है, ठीक है। उसमें हमने यही किया है, बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग। तो यहाँ पे क्या मेंशन है, -3 + 2, ठीक है। फिर आगे आपको ये फिल करना है। और बी पार्ट में क्या था, सॉरी फिल नहीं करना है, ये आपको पहले और दूसरे पार्ट की समरी बताई है। पहले में हमने क्या किया था, -3 स्टेप किया था, फिर +2, फिर -3 + 2 किया था, ठीक है, ऐसे। और सेकंड बी पार्ट में जो अभी मैंने, आप बैक करके देख लो, उसमें क्या बताया था, +4 किया था, -2 किया था, ठीक है। तो जो पार्ट ए था, अगर आपने पार्ट नहीं देखा उसमें देख लो। इन पार्ट ए द सम -8 रिप्रेजेंट गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप। -8 बताता है कि आप नीचे जा रहे हो, ठीक है। ये नेगेटिव मतलब आप नीचे जा रहे हो, तो 8 स्टेप में वो नीचे जाता है। सो व्हाट विल सम 8 इन बी रिप्रेजेंट। तो जो बी पार्ट हमने अभी जस्ट सॉल्व किया, ये थर्ड में आ गए हम बी में, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी। सो व्हाट विल सम 8 रिप्रेजेंट इन बी। तो इसमें बोला गया अगर सम, ये जो -8 है वो रिप्रेजेंट करता है गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप। माइनस मतलब नीचे जाना रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो 8 है, ये व्हाट विल सम 8 रिप्रेजेंट इन बी। तो ये इस बी में 8 क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो हमें ये बताना है। क्लियर। तो फ्रॉम क्वेश्चन गिवन क्या क्या है हम वो देख लेते हैं। क्लियर। गिवन है इफ़ द नंबर of steps moved down is represented by negative integers and moved up मतलब ऊपर जाएंगे is represented by पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो मंकी मूव्स इन पार्ट 1 कैसे होता है, मंकी मूव्स इन पार्ट 1, जब पार्ट 1 हमने सॉल्व किया था उसमें मंकी ने मूव कैसे किया था। ये इक्वेशन आपकी पहले लिखी हुई है, ये वाली, -3 + 2 माइनस कर करके आपका -8 आया था, ठीक है। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो -3 + 2, ये तो 1 दिया है, आगे हमने कितनी बार किया था वो आपको ध्यान रखना है। तो -3 + 2 सेकेंड टाइम, फिर -3 + 2 थर्ड, फिर -3 + 2 4, -3 + 2 एंड -3 देन इक्वल माइनस सॉल्व करोगे। आपको क्या करना है, ये -3 -3 तो ये 2 3 4 5 6 बार आया, 6 3 18 होगा, माइनस के साथ होगा। और 2 कितनी बार आया है, 1 2 3
4 5, तो 5 2 जा आपका 10 होगा, प्लस के साथ, क्योंकि 2 के साथ प्लस ही लगा है। तो आंसर क्या आएगा -8। तो और राइट हैंड साइड आपको क्या मेंशन है, इज इक्वल टू 8 ही -8 ही मेंशन है, ठीक है। तो मूव्स इन पार्ट ए की बात करें ये वाला, तो पार्ट ए आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मंकी इज गोइंग डाउन 8 स्टेप, मंकी गोइंग डाउन 8 स्टेप बिकॉज नेगेटिव इंटीजर दिया है, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर -8 लिखा है, मतलब वो मंकी नीचे जा रहा है। ओके, तो हम ए पार्ट का तो हमने सॉल्व कर लिया, अब बी पार्ट का देखते हैं। बी में क्या है, मंकी मूव्स इन पार्ट 2। पार्ट 2 इसी वीडियो का स्टार्टिंग में आप देखो तो पार्ट 2 मैंने समझाया है, और प्रीवियस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसमें मैंने पार्ट 1 समझाया है। तो पार्ट 2 आपने जस्ट पढ़ा है, तो आपको डिफ़िकल्टी नहीं आएगी सॉल्व करने में। इसमें क्या था, ये वाला 4 मतलब +4 था, फिर -2 उसने किया, फिर +4, फिर -2 किया, और फिर +4 किया, तो उसका स्टेप 1 आ गया था, ठीक है। मतलब 1 2 3 4 5 स्टेप में हो गया, ठीक है। और पार्ट ए में कितना उसने 9 स्टेप किया था, तो वो इसीलिए हमने वो 9 बार ऐड किया था। तो हम पॉजिटिव वाले को ऐड कर लेंगे, 1 2 3, तो 4 3 12 होता है, 12 कर दिया प्लस साइन के साथ, और ये 2 बार आया है, तो -2 कितना होगा, -4 हो जाता है, सॉरी, ठीक है। 12 में 4 माइनस से कितना आएगा, 8, और साइन बड़े का लगेगा, तो ये +8 यहाँ पे भी आया, +8 यहाँ पे भी आया, तो इसका मतलब ये +8 रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मंकी पार्ट 2 मैंने आज ही सॉल्व किया है स्टार्ट में, तो मंकी पार्ट 2 में क्या कर रहा है, मंकी क्योंकि पॉजिटिव आया है इसलिए ये ऊपर जा रहा है, तो मंकी इज़ गोइंग अप 8 स्टेप, मतलब वो ये 8 स्टेप, और प्लस मतलब अप, स्टेप ऊपर जा रहा है, बिकॉज पॉजिटिव इंटीजर दिया है, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मतलब ये ऊपर जा रहा है, जो कि हमने पहले और दूसरे में डिनोट किया था, ठीक है। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई हो। आई थिंक एक्सरसाइज 1.1 फिनिश हो गई है आपकी, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.2 या उसका अगर कोई इंट्रो होगा तो मैं कल आपको अपलोड कर दूँगी। एग्जैक्टली 6 PM क्लास 7th का आपको डेली एक वीडियो मिलेगा। अगर आप क्लास 6 के हैं तो आपको 5 PM डेली वीडियो मिल जाएगा। सो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, तो मैं वो आपको दोबारा बता सकती हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ शेयर माय चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।